जय माता दी। दोस्तों, नवरात्रि की इस आध्यात्मिक यात्रा में हम अब पहुंच चुके हैं छठे दिन पर। पहले 5 दिनों तक हमने देखा माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूप, ममता, तपस्या, पराक्रम और करुणा से भरे। लेकिन आज हम जिस स्वरूप के बारे में जानने वाले हैं वो शक्ति, साहस और विजय का प्रतीक है। आज हम बात करेंगे माँ कात्यायनी की, जिन्हें महिषासुर मर्दिनी के रूप में पूजा जाता है। अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो ये माँ कात्यायनी का आशीर्वाद है। ये संकेत है कि आप अपने जीवन की हर बुराई और हर अवरोध पर विजय पाने वाले हैं। जानते हैं माँ कात्यायनी की दिव्य गाथा। माँ कात्यायनी का स्वरूप अद्भुत और दिव्य है। वे सिंह पर सवार रहती हैं। उनके 4 हाथ हैं। एक हाथ में खड्ग यानी तलवार, दूसरे में कमल पुष्प, तीसरे हाथ में वर मुद्रा और चौथे हाथ में अभय मुद्रा। माँ के इस स्वरूप को देखकर भक्त के भीतर अदम्य साहस और शौर्य जाग उठता है। उनकी तेजस्विता दुष्टों के लिए भयकारी है और भक्तों के लिए आश्वासन। पौराणिक कथा महिषासुर मर्दिनी। देवताओं और दानवों के बीच युद्ध में जब असुरों का राजा महिषासुर अत्यंत शक्तिशाली हो गया, तब देवता हारने लगे। महिषासुर ने स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लिया और देवताओं को अपमानित किया। तब सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों का संचार कर एक दिव्य तेज उत्पन्न किया। उस तेज से माँ दुर्गा का स्वरूप प्रकट हुआ और ऋषि कात्यायन के घर जन्म लेने के कारण उन्हें कात्यायनी कहा गया। माँ कात्यायनी ने ही महिषासुर का वध कर देवताओं को स्वर्ग लोक वापस दिलाया। इसलिए उन्हें महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है। उनकी कथा हमें ये प्रेरणा देती है कि चाहे अन्याय कितना भी बड़ा क्यों न हो, सत्य और धर्म की रक्षा के लिए अंततः शक्ति का जागरण होता है और अधर्म का विनाश निश्चित है। माँ कात्यायनी की उपासना का महत्व। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की उपासना से भक्त को साहस, आत्मबल और विजय की प्राप्ति होती है। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा, वे माँ कात्यायनी की उपासना करें तो विवाह के योग बनते हैं। जीवन में यदि कोई बड़ी बाधा आ रही हो तो माँ की कृपा से वो आसानी से दूर हो जाती है। भक्त के भीतर अद्भुत आत्मबल जागृत होता है और वो हर चुनौती का सामना निडर होकर कर पाता है। माँ कात्यायनी को उपासना से विशेष रूप से कन्या और विवाहित स्त्रियों दोनों को ही सुख, समृद्धि और सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। पूजन विधि और विशेष भोग। छठे दिन माँ की पूजा करते समय लाल या गुलाबी वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। माँ को लाल फूल, गुलाब और रोली अर्पित करें। उनका प्रिय भोग है शहद। माँ को शहद अर्पित करने से भक्त को सौंदर्य, स्वास्थ्य और शक्ति की प्राप्ति होती है। पूजा विधि। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, कलश और दीप स्थापित करें। माँ कात्यायनी को सुगंधित फूल, धूप और शहद अर्पित करें। मंत्रोच्चारण के साथ माँ की आराधना करें। ध्यान मंत्र। चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवर वाहना, कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानवघातिनी। बीज मंत्र। ओम देवी कात्यायनै नमः। ओम देवी कात्यायनै नमः। ओम देवी कात्यायनै नमः। इस मंत्र का जप करने से भक्त को साहस, आत्मबल और विजय की प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी हमें ये संदेश देती हैं कि जब भी जीवन में बुराइयाँ, कठिनाइयाँ या अन्याय बढ़ जाएं, तो हमें अपने भीतर छिपी आंतरिक शक्ति को जगाना होगा। यही शक्ति हमें हर परिस्थिति पर विजय दिला सकती है। अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि माँ कात्यायनी आपको संकेत दे रही हैं कि अब समय है अपने डर और शंकाओं को त्यागने का और साहस और आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ने का। तो दोस्तों, नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की उपासना से भक्त को साहस, आत्मबल, सौभाग्य और विजय का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ का ये स्वरूप हमें सिखाता है कि धर्म की रक्षा और सत्य की विजय के लिए शक्ति का जागरण आवश्यक है। अब हमारी नवरात्रि विशेष श्रृंखला का अगला पड़ाव और भी रहस्यमय है, क्योंकि 7वें दिन हम जानेंगे माँ कालरात्रि की कथा, जो अपने रौद्र स्वरूप से दुष्टों का नाश करती हैं और भक्तों को अभय प्रदान करती हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। जय माँ कात्यायनी, जय माता दी।